सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। समुपस्थित समस्त वल्लभकुल के चरणों में दंडवत प्रणाम। विद्वद वरेण्य वृंद को शतशः वंदन। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के पदाधिकारीगण एवं इस संस्कार चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे सभी दर्शक श्रोतागण। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सताम सद्भि संगः कथमपि च पुण्येन भवति। जब पुण्य उदित होते हैं तब मनुष्य सत्संग प्राप्त कर सकता है, और सत्संग के मूल रूप सच्चिदानंद की प्राप्ति तभी होती है जब जीव सत्संग करता है। जीव जब व्यथित विचलित अशांत होता है तब सत्संग से ही स्वस्थ होता है। आयुष्य हो किंतु आरोग्य न हो तब जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मानव जीवन में अध्यात्म और आरोग्य अति आवश्यक अंग है। तो आज इस बात को दृढ़ करने हमारे मध्य में विराजमान है परम पूज्य आचार्य धनंजय व्यास जी। आप संस्कृत के परम प्रकांड विद्वान है और पुष्टि संप्रदाय के अभ्यासी आप शास्त्री जी हैं। आपने साहित्य व्याकरण और वेदांत का विशेष अध्ययन किया है। आपने ज्ञान हेतु कई विद्वद गोष्ठी एवं संस्कृत सेमिनार का भी आयोजन किया है। हमारा सौभाग्य है आज आप हमारे मध्य विराजमान है। आप श्री को वचनामृत के लिए हम विनती करते हैं। आचार्य श्री धनंजय जी व्यास। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुज रेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः सर्वेभ्यः। परब्रह्मणः परमात्मनः नंदनंदनस्य यशोदत्संगलालितस्य समस्त ब्रह्मांड नायकस्य निकुंज नायकस्य श्रीकृष्णस्य परमात्मनः कृपया एव ईदृशाः सत्संगावसराः लभ्यन्ते। परमात्मा की बड़ी ही कृपा है कि जिसके कारण ऐसे अलौकिक सत्संग के अवसर हमें मिल रहे हैं।
हमारे शास्त्र हमेशा हमारे लिए जागृत रहे हैं। शास्त्र व्यक्ति को हर पल हर क्षण निर्देश देते हैं, उस प्रकार से मार्गदर्शन देते हैं कि जीते जी इनका जीवन अलौकिक हो, शुद्ध हो, रोग रहित हो। न सिर्फ इतना, बल्कि इससे आगे बढ़कर जीवन के बाद का जीवन, यानी जहाँ पर भी गति होती है वहाँ पर प्रभु के चरणों में स्थान हमें मिले, यहाँ तक की जिम्मेदारी शास्त्र वहन करते हैं। और शास्त्र हमें हमेशा मार्गदर्शक के रूप में मिलते रहते हैं। बड़े ही आनंद की बात है कि आज धर्म आरोग्य सेतु ने सही रूप में यह संस्था धर्म और आरोग्य इन दोनों के लिए सेतु बनी है। क्यों? क्योंकि धर्म में तो प्रतिपल बताया, प्रतिक्षण दिखाया है कि व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में, अपने आयुष्य के बारे में चिंतन करना ही चाहिए। क्योंकि रघुवंश में भी कालिदास ने जैसा कि लिखा है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का आदि साधन है। सबसे पहला साधन अगर कोई है धर्म के लिए तो वह अपना ही शरीर है। यह शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो हम और आप धर्म का वहन कैसे करेंगे? अरे भाई, आपको अपने मुख से अगर भगवान का नाम लेना हो तो कम से कम आपके अंदर तो थोड़ी स्वस्थता होनी चाहिए ना। यदि वह स्वस्थता ही नहीं रहेगी तो भगवान का नाम भी कैसे लेंगे? इसके अतिरिक्त अब बात आती है भगवान की सेवा की। सेवा के लिए भी स्वास्थ्य जरूरी है। हर एक धर्म के कार्य में यदि स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो हम आगे के किसी कार्य में प्रवृत्त ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य सुदृढ़ होना चाहिए। यह एकदम बेसिक चीज है। नींव में यही बात आती है कि स्वास्थ्य होना चाहिए, और इसलिए हर धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख किया है, इसके लिए मार्गदर्शन दिया है। बस उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भी स्वास्थ्य की मार्गदर्शिका बताई गई है। या यूं कहिए, मैंने तो कई सालों तक भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवत जी के प्रवचन किए हैं, और आज जो मुझे विषय दिया है कि श्रीमद् भगवद गीता में स्वास्थ्य, तो भगवद गीता के अनुसार स्वास्थ्य कैसे हो या हम स्वस्थ कैसे बने, इसके लिए मुझे अगर कहना है तो मैं एक ही बात कहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता इटसेल्फ, ये भगवद गीता ही ऐसी है कि उसमें पूरी की पूरी भगवद गीता हेल्थ एडवाइजरी है। अगर आप देखेंगे वन बाय वन तो सबसे पहले मन की स्वस्थता बताई है, और बाद में व्यक्ति की प्रवृत्ति की स्वस्थता, और अंत में तन की स्वस्थता। अगर आप योग वासिष्ठ देखेंगे तो योग वासिष्ठ ग्रंथ में एक महत्व की बात बताई है, जिसमें बताया है कि व्यक्ति को रोग होते हैं तो उसका कारण उसका मन होता है। ये रोग पहले मन में प्रवेश करते हैं, बाद में तन में जाते हैं। तो मन यदि स्वस्थ नहीं रहेगा तो तन स्वस्थ कैसे रहेगा? और इसी बात को भगवान ने लेकर पहले मन की स्वस्थता की बात कही,
आप देखें भगवत गीता में पहले ही अध्याय में अर्जुन अस्वस्थ हो चुका है, और वही अर्जुन 18वें अध्याय में क्या कहता है? स्थितोस्मि गत संदेहा, अब मुझे कोई संदेह नहीं है और मैं खड़ा हूं। ये खड़ा हूं वाला भाव कैसे आया? जो बीमार होता है उसके अंदर मैं खड़ा हूं ऐसा भाव नहीं होता है। वो तो ये कहता है कि मुझे आराम की जरूरत है, मैं थका हूं, ऐसे कहता है। जबकि जिसका मन स्वस्थ हो, जिसका तन स्वस्थ हो, वही व्यक्ति ये कह सकता है कि स्थितोस्मि गत संदेहा। तो उस प्रकार से अगर देखें तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता हमारी हेल्थ एडवाइजरी है। और उस दृष्टिकोण से देखें तो इसी बात को श्री महात्मा गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताई थी। उन्होंने कहा था कि भगवद गीता में से जो व्यक्ति जिस प्रकार का ज्ञान चाहेगा उसको वह उस प्रकार का ज्ञान देगी, ऐसी भगवद गीता है बहुत छोटी, लेकिन उसमें विशाल मार्गदर्शन भरा हुआ है। तो श्रीमद् भगवद गीता, उसमें हेल्थ की बात यदि हम करते हैं तो सबसे पहले मानसिक बात करें तो व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नता के लिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बहुत सारी बातें बताई है। पहले तो व्यक्ति को निर्भय बनना चाहिए, और निर्भयता के लिए भगवान ने पहले बात ये बता दी कि तू या अन्य कोई भी मरने वाले हम नहीं हैं। आज व्यक्ति को ऐसे ऐसे प्रकार के भय उनके दिमाग में डाल दिए हैं, न आदमी कुछ खा सकता है, न पी सकता है, न इधर उधर जा सकता है, मरते मरते जी रहा है। ऐसी परिस्थिति आप देखते हैं कोरोना काल में कैसी परिस्थिति हो चुकी है। लोग मरते मरते जी रहे हैं, डरते डरते जी रहे हैं। भगवान ने कह दिया डरना नहीं है, सावधान रहना है, डरना नहीं है। तो भगवान ने यह कह दिया कि यहाँ मरने वाला जो तत्व है वो मात्र और मात्र शरीर मरता है, वो तो हर एक के मरे हैं। तू नहीं था, उसके पहले भी लोग मरते थे, आज भी मरते हैं और बाद में भी मरेंगे। यह शरीर तू भी और अन्य राजा भी मरने वाले हैं। तो एक तो पहली तो बात यह कह दी कि आप निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए। और दूसरी बात, मन को प्रसन्न रखें। प्रसन्नता सबसे बड़ी बात होती है जीवन के लिए, अपने आयुष्य या आरोग्य के लिए। और इसलिए तो लोग लाफिंग क्लब अटेंड करते हैं, क्योंकि वो खुद हंस नहीं पाते हैं। जहां पर भी हंसना होता है वहां एकदम झूठ मूठ हंसना होता है उनका, दिखावे के लिए लोग हंसते हैं, जबकि पूर्ण रूप से यह गलत है। अरे यार खुलकर जियो, यह बात भगवान हमें समझा रहे हैं। इससे अतिरिक्त हमें और क्या चाहिए? इसके अलावा हमें क्या चाहिए? तो दूसरे अध्याय में यह बताया कि भगवान हमें प्रसन्न रहने के लिए कहते हैं। ये राग द्वेष वियुक्तस्तु, सबसे राग द्वेष से विमुक्त हम रहे, पहली बात। अन्य सब इंद्रियों के जो अर्थ हैं, यानी रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उन सब में हम आसक्त न रहे और अपने आप को हम कंट्रोल में रखें, तो हम प्रसाद को यानी प्रसन्नता को हम प्राप्त करते हैं। और जिसके पास यह प्रसन्नता है वह व्यक्ति हर एक दुख को नष्ट कर देता है, अपने आप दुख दूर चले जाते हैं। और जिसकी बुद्धि ऐसे स्थिर हुई है वह व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है। यह बात दूसरे अध्याय में बताई। यद्यपि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम देख रहे हैं। तो आप छठे अध्याय में देखेंगे तो छठे अध्याय के 17वें श्लोक में व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए यह बताया है। उसमें एक बात बताई
कि व्यक्ति के आहार और विहार पर एक कंट्रोल होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य और युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहार, आहार और विहार ये दोनों बताया। आज क्या हो रहा है, हम आहार तो दुनिया भर का ले रहे हैं लेकिन हमारा विहार स्टॉप हो गया है, जिसके कारण आहार जो लिया है वह हजम नहीं हो रहा है। तो युक्त आहार होना चाहिए। युक्त का अर्थ होता है योग्य। हम योग्य आहार से हट गए, काम पूरा बिगड़ गया। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, नींद भी नाप से होनी चाहिए। न बहुत जगना है और न बहुत सोना है, न बहुत भूखे रहना है और न बहुत खा खा करना है। तो ऐसा नहीं कि ये आया चलो खाया, ये आया फलां आया खाया। तो भगवान हमें स्वयं बता रहे हैं और फिर भी हम नहीं समझ पाए, तो हमसे बड़ा और कौन मूर्ख हो सकता है भैया। ये किस प्रकार के भोजन होने चाहिए। अगर आप कहेंगे कि भाई युक्त आहार का अर्थ क्या होता है, इसकी बात 6ठे अध्याय में बताई, लेकिन भोजन कैसा लेना चाहिए यह बात 17वें अध्याय में जाकर बताई है। उस अध्याय को अगर हम देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि भगवान ने हमारे लिए किस किस प्रकार से हमें अपना खाना खाना चाहिए यह बात बताई है। अब क्या चाहते हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको हेल्दी रहना है, आपका आयुष्य अच्छा हो, आरोग्य अच्छा हो, आप फिट रहे हमेशा, तो भगवान ने बताया आयु सत्व बल आरोग्य। आप आयु सत्व स्टेमिना आपका रहे, बल रहे और आरोग्य रहे। आरोग्य का भाव आप समझ ले, हमारे अंदर रोग नहीं हो, अरोग। जैसे दुख नहीं हो तो उसको हम अदुख कहते हैं। हाँ, बस वैसे ही रोग नहीं हो तो उसको अरोग कहते हैं, और अरोग के भाव को ही आरोग्य कहते हैं। तो ये आरोग्य हमारे अंदर हो कैसे, तो उसके लिए बहुत अच्छी मार्गदर्शिका यहाँ पर भगवान ने बताई है कि अगर आपको ठीक से जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लंबा आयुष्य चाहिए, वह भी आरोग्य के साथ, तो निश्चित रूप से आपको भगवान ने जो जो यहाँ मुद्दे बताए हैं, जो जो पॉइंट्स बताए हैं, जो जो बिंदु यहाँ बताए हैं, उन सबको फॉलो करना होगा। क्या बताया, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। ये बहुत महत्व की बात है। आपकी क्या बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, सत्व बढ़ेगा, बल आरोग्य सुख भी बढ़ेगा, प्रीति यानी परस्पर प्रेम। इज इट पॉसिबल? ही सेड यस। हाउ इट इज? और उसके बाद ये बताते हैं कैसे, तो बताए रस्याहा। तो फिर आपको आहार कैसा लेना है, देखिए ध्यान रहे, रस्याहा यानी जिसमें रस हो। आज लोग रूखा सूखा खाने के लिए तड़पते हैं। अगर मैंने कहीं सुना था, मालूम नहीं है, वो पिज्जा खाते तो बोलते कि भाई जरा जला हुआ कड़क हमको देना। अरे उसमें से रस ही तुम्हारा निकल जाएगा। स्निग्धा, स्निग्धता की तो बात ही नहीं है। स्निग्धता बताइए घी में है, देसी गाय का घी, अन्य घी नहीं, भारतीय देसी गाय का घी, वह स्निग्ध है। स्निग्धा रस्या स्निग्धा स्थिरा और हृदया। स्थिर यानी हमारे अंदर जो लॉन्ग टाइम तक रह सके, लंबे समय तक रह सके, ऐसे भोजन को खाना चाहिए।
इधर उधर का खाया, जंक फूड वगैरह, तो अपने आप ही आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। उसमें भगवान भी क्या करे और डॉक्टर भी क्या करे। रस्या स्निग्धा स्थिरा और हृदयाहा, हृदय को जो जचे, फिर वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट होगा, वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं ये मत खाओ क्योंकि ये आपके हार्ट को सही नहीं जच रहा है। उससे अच्छा ये है कि पहले से वैसा खाएं। स्थिरा हृदयाहा, और ये आहारा सात्विक प्रियाहा, ये सात्विक आहार है। और आगे की बात बताई, जो राजस जो आहार है, वे राजस आहार सब कैसे हैं, तो उनके लिए बताया जो कड़ुआ, खट्टा, अति खट्टा, मालूम नहीं लोगों को ये कौन सा सॉस, कुछ चाइना वाला कुछ होता है, वो खट्टा एक सॉस कोई आता है। लोगों को किस किस प्रकार की खाने की, चाटने की ये सब आदतें हो गई है। स्थिरा, इसमें क्या बताया, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, बहुत बहुत लोगों को गर्म नहीं खाना चाहिए, और लोगों को तो सिजलिंग खाना अच्छा लगता है, मालूम नहीं क्या बात है। तो अति उष्ण मना कर दी है। और वृक्ष विदाहिना, तीक्ष्ण वृक्ष विदाहिना, जो जीभ को काटने वाली हो, ऐसे नहीं खाने चाहिए। और विदाहिना यानी जलाने वाले हो, जले हुए हो। हमारे गुजराती में एक आइटम होती है, उसको हांडवा कहते हैं, और लोग ये कहते भाई जला हुआ मुझे देना। भगवान मना कर रहे हैं कि जला हुआ नहीं खाना चाहिए, और लोगों को जले हुए खाने की आदत है या अच्छा लगता है, तो ऐसे आहार को न खाने चाहिए, ये बात बताई। और उससे क्या होता है ये ठीक से ध्यान रखे, ये सब आहार दुख, शोक, आमय प्रदाह, दुख देने वाले हैं, शोक देने वाले हैं, और आमय यानी रोग देने वाले हैं। और तीसरे है वो तो तामस है, वे तो खाने ही नहीं चाहिए। जो पूरी रात बीत गई हो या 3-4 घंटे बीत गए हो, जो दुर्गंध वाले हो। कई बार हम बंबई में रहते तो निकलते गाड़ी लेकर, और कहीं से ऐसी दुर्गंध आती हो तो हम कहते ये सब कैसी दुर्गंध आती है, तो और लोग बताते कि लोग ऐसी ऐसी इस प्रकार की कुछ खाने की चीजें बन रही है। तो ऐसी दुर्गंध वाली चीजें तो खानी ही नहीं चाहिए। अगर ये खाते हैं, अच्छा जूठा नहीं खाना चाहिए, इन सब को तामस अन्न कहा है। भगवान ने कहा हर एक प्रकार का अन्न हो, लेकिन वह सब अन्न मैं पचाता हूँ, मैं वैश्वानर बनकर अन्न पचाता हूँ, ये सब भगवान ने कहा। लेकिन ये जो एडवाइजरी, ये जो मार्गदर्शिका हमारे लिए बनाई है, उसका ठीक से हम ध्यान रखें, तभी हम सही जीवन जी पाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि एक प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य या आयुर्वेद के निष्णात हमारे आदरणीय श्री महेश भाई संघवी और उनके भ्राता हमारे आदरणीय श्री कमलेश भाई संघवी, इन दोनों ने मिलकर ऐसा बहुत बढ़िया आयोजन किया है जिससे लोगों तक यह मैसेज पहुंचे। मैं उन दोनों का और उनके साथ उनकी पूरी टीम, ये जो समिति है धर्म आरोग्य सेतु समिति, उन सबका भी मैं अभिवादन करता हूं। इस पुरुषोत्तम मास के अवसर पर आप सब इस विज्ञान के माध्यम से इसे आप देख रहे हैं, आप सभी को भी पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत बधाई। आपकी मन की प्रसन्नता रहे तो अपने आप तन की प्रसन्नता भी रहेगी। ये सब आप ध्यान रखिए। पुनः एक बार आप सभी का अभिवादन करते हुए मेरे इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री वल्लभाधीश की जय। अब जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो वैसे ही मन की बात है, और हम भौतिकतावाद में कभी ये संतुष्टि नहीं हुए। मैं आज ये ले आया, मैं यहाँ तक पहुँच गया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि दूसरा मेरे से अच्छा लाया कुछ। अब जैसे मैं ये एपिडेमिक खुल गया, पार्सल आना शुरू हो गई, तो लोग आप टेलीफोन करके ऑनलाइन मल्टीमीडिया का यूज़ करके कुछ खाने पीने का ऑर्डर करते हैं, और इसकी फ़ोटो निकाल के हम वायरल करते हैं। जैसा ऐसा कि मैंने एवरेस्ट मतलब जो है ना कर लिया,
लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि खाना बनने से मेरे तक पहुंचने के समय किस किस प्रकार का शुद्धिकरण होना चाहिए, इसका इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तो ये आप फिर से गलती कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि सबसे पहले अन्न शुद्ध होना चाहिए, दूसरा रसोई घर शुद्ध होनी चाहिए, उसके पात्र शुद्ध होना चाहिए, बनाने वाले के भाव भी शुद्ध होना चाहिए, और परोसने वाला और उस जगह का भी उतना ही महत्व है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं जब हमारे यहाँ पर मैं जाता था, वहाँ पर बौद्धिक क्लासेस लगते थे। उसमें मुझे एक बार भावे सर के बारे में एक बौद्धिक हुई थी। उनको अंग्रेजों ने किसी भी कारण, जब आंदोलन चला था तो उसको पकड़कर येरवडा जेल पुणे में रख दिया गया। अब वो ऐसे थे, स्वयं पाकी थे, किसी के घर जाए तो अनाज खुद मेहनत कर से खरीदे, खुद पकाए और खुद खाए। जैसे गुजराती में फादर वाले भी ऐसा करते थे, किसी के घर में जाके कुछ काम करें तो ही खाना खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। लोगों को बहुत बुरा लगता था, बट वो ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो ऐसा सेटिस्फाइड करके खाते थे कि मैंने फोगट में नहीं खाया है। तो ये भाव उसके दिल में रहता था। तो फिर जेलर आए, ही वॉज वेरी नाइस मैन। उन्होंने आकर ये कहा कि भावे जी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे आप कमजोर हो जाएंगे, आपको यकीनन आपको जो है खाना खाना चाहिए। अब खाना क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में हमको और सोचना पड़ेगा, और उस भाव को आप समझेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी आचार विचार संहिता चल रही है उसमें आपको काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप काम कर पाएंगे।